कल मोदी सरकार द्वारा पेश किए एक बजट पर कांग्रेस पार्टी ने आलोचना व्यक्त की है। इस बजट में आम जनता को कुछ नहीं मिला, ऐसा दावा कांग्रेस की ओर से किया गया। इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के प्रांत अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस नौटंकीबाज पार्टी है। 55 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है। आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके देवगिरी शासकीय बंगले पर श्री सिद्धिविनायक सेवा फाउंडेशन द्वारा संचालित गंगाधरराव फडणवीस मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर घूमता दवाखाना का लोकार्पण बावनकुले के हस्ते किया गया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ शरद पवार के राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 55 सालों में कुछ नहीं कर पाई, अब मोदी सरकार आम जनता के लिए अच्छे निर्णय ले रही है। ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस के साथ साथ शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस भी नहीं चाहती कि आम जनता का भला हो। लोकसभा चुनाव में 8,500 रुपए खटाखट बांटने वाले थे, लेकिन रुपए मिले ही नहीं, इसलिए कांग्रेस अब बौखला गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी नौटंकी है, वो डांस करती है ना, नाचा जैसी पार्टी है। ये कभी कहती ये करो, अब उन्होंने कुछ किया नहीं। 55 साल ना रास्ते किया, कभी किसानों की दखल नहीं ली, कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। जनता को कंफ्यूजन करके वोट लिया। हमने जनता को कन्विंस किया, हमने जनता को वोट मांगा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो तीसरे कार्यकाल में जनता को मैनिफेस्टो दिया था कि विकसित भारत का, वो विकसित भारत मोदी जी तैयार करने जा रहे हैं। विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक महासत्ता देश होने जा रहा है और जो मोदी जी ने मैनिफेस्टो जाहिरनामे में कहा था, वो सारी विषय इस बजट में आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ये नकारात्मक रूप से ये बजट को, क्योंकि उनको राजनीति करनी है, नकारात्मक रूप से उनको तो काम ही है राजनीति करने का। तो कांग्रेस पार्टी जो किया उसको कभी अच्छा नहीं बोलेगी, क्योंकि वो अच्छा करते ही नहीं है। मोदी जी ने तीसरी देश की आर्थिक महासत्ता बनाने को, इस देश को आगे लेके जाने का प्रयास किया है। रह गई बात राष्ट्रवादी की, उनको मोदी जी के सिवा नींद ही आती नहीं। सवेरे कैमरे वाले आएंगे, मोदी जी के बारे में हम बोलेंगे, हमारे को टीआरपी मिलेगा, ये चक्कर में वो रहते हैं। रह गई सामना की बात, तो उद्धव ठाकरे ने खुद कहा था, उद्धव ठाकरे ने खुद 2 बार कहा था, मुझे बजट समझता ही नहीं है, बजट का मुझे कभी देखा ही नहीं, मैंने बजट कैसा होता है। हाउस में, विधानमंडल में कहा था। तो मुझे लगता है फिर उनको बोलने का अधिकार नहीं। ये सारे नौटंकी कर रहे हैं, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उनने सारे प्रयास कर लिए, ये चुनाव में उन्होंने सारा झूठ बोल लिया, अब कोई झूठ बचा नहीं है। मेरे बहनों को कहा कि 8,500 रुपए खटाखट देंगे, अब महीने के कुछ पैसे मिल नहीं रहे। यहाँ 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए, सांसद चुन के आए महाविकास आघाड़ी के। अब सांसद लोग ये बताए कि 8,500 रुपए कब देने वाले हैं। ये सारे झूठे लोग हैं, झूठे लोगों का दरबार है और झूठे दरबारों में कुछ अच्छा हो नहीं सकता। जो करेंगे इस देश के लिए मोदी जी कर रहे हैं। हमारी दो डबल इंजन सरकार है महाराष्ट्र के देश की, ये 2 सरकारें 14 कोटि जनता के लिए पूरा अच्छा काम करेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आने वाले 5 सालों में ये डबल इंजन सरकार इस महाराष्ट्र में रहेगी। महाराष्ट्र की जनता को मालूम हो गया ये इंडिया आघाड़ी वाले झूठे लोग हैं, इन्होंने फंसाकर वोट लिया है, इन्होंने झूठ बोलकर वोट लिया। और महाराष्ट्र में भी मालूम है, अगर गलती से महाविकास आघाड़ी को 1 वोट गया तो ये सारी डबल इंजन सरकार की योजना बंद करेंगे, लाडली बहना योजना बंद करेंगे। ये महाविकास आघाड़ी वाले आएंगे तो किसानों को बिजली जो दे रहे वो बंद करेंगे। ये महाविकास आघाड़ी वाले आएंगे तो 3 सिलेंडर की योजना बंद करेंगे, हमारी बहनों की मोदी जी की योजना बंद करेंगे, 3 करोड़ जो घर मोदी जी ने अभी अनाउंस किए हैं वो बंद करेंगे। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने मोदी जी की सरकार की 2.5 साल में सारी योजना बंद की थी। 11 योजना उद्धव ठाकरे ने बंद की थी, मोदी जी चलते नहीं। अब तो 5 साल मोदी जी है। अगर यहाँ पर गलती से 1 वोट भी महाविकास आघाड़ी को गया, महाविकास आघाड़ी का वोट यानी योजना बंद करने वाला वोट है। महाविकास आघाड़ी का वोट यानी महाराष्ट्र की सरकार की सारी योजना बंद करेंगे। ये योजना बंद करने वाले लोग हैं, इनको विकास दिखता नहीं है।